हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैटर। क्लास 4 का चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं लेसन के ऑब्जेक्टिव पे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ना है, मैटर क्या होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं मैटर का। तीसरा स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। चौथा स्टेट्स में कुछ चेंजेस होते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। और आखिरी में कुछ क्यूज़ है वो भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले मैटर से। मैटर है क्या? व्हाट इज मैटर? मैटर कहते किसको है? मैटर का हिंदी होता है पदार्थ। ठीक, चलिए मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी मैटर है। मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी मैटर है। दैट हैज वेट, अगर उसमें कुछ वजन है, अगर उसमें कुछ वजन है तो वो मैटर है। एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो अगर कुछ जगह घेरता है तो वो मैटर है। सिंपल एंड क्लियर। जिस चीज का वजन होता है और जो जगह घेरती है उसे पदार्थ या मैटर कहते हैं। यानी कि हम आप भी एक मैटर हैं, क्योंकि हमारा भी कुछ वेट है और हम लोग भी कुछ स्पेस घेर के रहते हैं, ऑक्यूपाइज करते हैं। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जिस चीज का वजन होता है और वह जगह घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, वाटर, एयर, स्टोन, यानी कि ये सभी क्या है? मैटर है। हम आप हर चीज़ मैटर है। हर वो चीज़ जो हमारे आँख से दिखाई दे रहा है वो एक मैटर है। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी मैटर है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और जो हम लोग फील करते हैं वो भी एक मैटर है। और वो कौन सा मैटर है इसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैटर क्या है? तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कुछ भी एक पदार्थ है जिस चीज का वजन होता है और जो जगह घेरती है उसे मैटर बोल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस फिगर में बहुत सारा मैटर है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि ये पर्सन भी एक मैटर है। ये ग्लास, जो ये ग्लास लगाया है वो भी एक मैटर है। ये बटरफ्लाई, ये भी एक मैटर है। ये कंप्यूटर, ये भी एक मैटर है। ये कॉफ़ी, ये भी मैटर है। ये डेस्क, टेबल, वो भी एक मैटर है। ये प्लांट, ये भी मैटर है। ये कैट, ये सन, क्लाउड, विंडो, ये सभी क्या हैं? मैटर्स हैं। यानी कि जो चीज़ जगह घेरती हो और जिसका कुछ वजन होता हो वो एक मैटर होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैटर कुछ भी हो सकता है अगर उसमें कुछ वजन है और जो कुछ जगह घेरता है उसे ही मैटर बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कि आखिर ये मैटर बनता कैसे है। अगर हम किसी मैटर को लें और उसे तोड़ना शुरू करें तो हम कहाँ पे जाके ख़त्म होंगे? एज फॉर, हम जाके ख़त्म होंगे कहाँ पे? एटम पे। कहाँ पे? एटम पे। यानी कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि उससे पीछे नहीं जा सकते हैं, उसको अब नहीं तोड़ सकते हैं और छोटे छोटे हिस्सों में, वो होता है एटम। क्या होता है? एटम। तो दुनिया में जितना भी मैटर है वो किससे मिल करके बना है? एटम से। एटम ये से छोटा 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 होता है जो मिल मिल करके एक मैटर बनाता है। एक एटम, दो एटम, तीन, चार, पाँच, ऐसे मिल मिल करके एक टोटल पूरा मैटर बनाता है। अगर कोई पूछे कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो वो होता है एटम। क्या होता है? एटम। मैटर किससे बनता है? एटम से। किससे? एटम से। एटम मिल मिल करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। बहुत सारा एटम मिल के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और बहुत सारा मॉलिक्यूल मिल के क्या बन जाता है? मैटर। क्लियर है? लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम। एटम मिल मिल करके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल मिलते मिलते क्या बनेगा? मैटर। सबको समझ में आ गया?
कि एटम मिलकर के क्या बनाता है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनता है, मैटर। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगर हम आपसे पूछे कि ग्रुप्स ऑफ एटम, एटम का ग्रुप जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम्स जब मिलते हैं वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि कोई मैटर है तो वो क्यों है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, इस पे बातचीत करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है कि मैटर हैज मास। मास कहने का मतलब है कि उसमें कुछ वेट होगा। अपने क्लास के अकॉर्डिंग फिलहाल मास का मीनिंग आप समझ लीजिए वेट, कि पदार्थ का कुछ वजन होता है। जितने भी मैटर्स होते हैं उन सभी का कुछ वजन होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, हर पदार्थ का कुछ ना कुछ वजन होता है। ये उसका पहला प्रॉपर्टीज है। अगर वो मैटर है तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए पत्थर जो होता है वो भारी होता है, स्टोन जो होता है वो हेवी होता है, लेकिन रुई क्या होता है, हल्का होता है, कॉटन लाइट होता है। लेकिन है तो मैटर दोनों ही, क्योंकि रुई भी जो है कुछ स्पेस घेरती है और पत्थर भी कुछ स्पेस घेरता है। मैटर तो दोनों हुए, लेकिन कॉमन क्या हुआ, तो इन दोनों का ना कुछ वजन होता है। ये इसका प्रॉपर्टीज है। आई होप क्लियर होगा। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, तो हर मैटर का कुछ ना कुछ वजन होता है। मैटर हैज मास, यानी कि मैटर का कुछ वजन होता है। नेक्स्ट, दूसरा प्रॉपर्टीज है मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर जो है वो कुछ न कुछ जगह घेरता है, पदार्थ जगह घेरता है। मैटर नीड्स स्पेस टू स्टे, पदार्थ को रहने के लिए जगह चाहिए, और अगर वो पदार्थ है तो कुछ न कुछ जगह घेर के रहेगा। हर पदार्थ रहने के लिए जगह घेरता है। जितने भी मैटर होंगे वो सभी कुछ न कुछ जगह घेरेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेज पर किताब, जब आप किताब को मेज पर रखते हैं तो वो मेज का कुछ हिस्सा घेर लेता है। बोतल में पानी, जब आप पानी को बोतल में भरते हैं तो वो बोतल के अंदर के स्पेस को क्या कर देता है, घेर देता है। तो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जितना भी मैटर है वो सब कुछ ना कुछ जगह घेरता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मैटर कैन बी सीन और फील्ड। मैटर को हम लोग देख भी सकते हैं और महसूस भी करते हैं। पदार्थ दिखता या महसूस होता है। कुछ पदार्थ को हम लोग देख सकते हैं, कुछ को नहीं देख सकते हैं। जिसको नहीं देख सकते हैं उसको फील करते हैं। सम मैटर कैन बी सीन, कुछ पदार्थ दिखाई देते हैं। सम कैन बी फेल्ट, कुछ महसूस किए जाते हैं। कुछ पदार्थ दिखाई देते हैं और कुछ को महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, चेयर कैन बी सीन, कुर्सी दिखती है। एयर कैन बी फेल्ट, हवा महसूस होती है। तो हवा, एयर भी क्या है, एक मैटर है। एयर भी क्या है, एक मैटर है। वो हमें दिखती नहीं है लेकिन हम लोग उसको फील करते हैं, और फील करते हैं इसलिए वो मैटर है। तो मैटर देखा भी जा सकता है और उसे फील भी किया जा सकता है। क्लियर है। जैसे जस्ट लाइक आप किसी बैलून में एयर को फिल करते हैं तो उस बैलून के अंदर वो कुछ स्पेस घेरती है, जो मैटर का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर वो मैटर है तो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, जिसके वजह से बैलून का साइज बड़ा होने लगता है। उस एयर के वजह से वो जितना ज़्यादा जगह ऑक्यूपाइज करेगी, जितना ज़्यादा जगह घेरेगी, उस बैलून का साइज उतना बड़ा बड़ा होते जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। मैटर जो है अलग अलग रूपों में होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट, मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। हर मैटर का एक अलग अलग रूप होता है। मैटर बहुत तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी, कोई मैटर जो होगा वो सॉलिड होगा, ठोस होगा, कोई द्रव होगा, लिक्विड होगा,
और कोई गैस होगा। ये तीन फॉर्म में मैटर देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि कुछ मैटर सॉलिड होंगे, जैसे कि पत्थर। पत्थर क्या है? सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? क्योंकि वो हार्ड है। वो क्या है? हार्ड है। दूसरा लिक्विड है। लिक्विड क्या है? तो वो आराम से फ्लो कर जाता है। जो मैटर फ्लो करे, बह जाए, वो लिक्विड होता है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा है गैस, एयर। एयर क्या है? गैस है। तो पदार्थ जो है, मैटर जो है, वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग रूप में होते हैं। तो ये रहा प्रॉपर्टीज नंबर 4। मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। मैटर, पदार्थ, अलग अलग रूपों में होता है। किन किन रूपों में? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ जरूरी बात जो हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं उसको शॉर्ट में दोहराते हैं। सबसे पहला, मैटर हैज वेट, यानी कि हर पदार्थ का कुछ न कुछ वजन होता है। मैटर टेक्स स्पेसेस, पदार्थ जगह घेरता है। अगर वो मैटर है तो कुछ न कुछ जगह घेर के रहेगा। मैटर कैन बी सीन और फेल्ट, मैटर को हम लोग देख भी सकते हैं या फील भी कर सकते हैं। पदार्थ दिखता है या महसूस होता है। जस्ट लाइक एयर हम लोग फील करते हैं और चेयर हम लोग देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? जस्ट लाइक यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला स्टेट सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। तीन स्टेट होता है। और तीन स्टेट क्यों होता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। कोई मैटर सॉलिड क्यों होगा, कोई लिक्विड क्यों होगा, कोई गैस कैसे हो जाएगा, ये डिपेंड करता है उसके एटम पे। किस पे? एटम पे। एटम क्या होता है? तो जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से मैटर बनता है, जिससे मैटर बना है, वही होता है एटम। तो सॉलिड में क्या होता है ना, कि इसके एटम्स जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं टाइटली, एकदम हार्डली। इसके वजह से सॉलिड क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल टाइटली पकड़ के रखते हैं, एकदम कस के पकड़ के रखते हैं, जिसके वजह से सॉलिड क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। और लिक्विड में क्या होता है? तो इसके एटम्स जो हैं उतने टाइटली एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, थोड़े से लूजली होते हैं, ढीला पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे से थोड़ा स्पेस बना के रखते हैं, जिसके वजह से लिक्विड आराम से फ्लो करने लगता है, बहने लगता है। और वही गैस में क्या होता है? तो गैस के एटम्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, जिसके वजह से इसका कोई शेप ही नहीं बन पाता है। एयर का कोई शेप ही नहीं होता है, और इसको आराम से हम लोग जिस शेप में चाहें उस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। किसी सॉलिड का शेप बदलना बहुत मुश्किल होता है, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लिक्विड में ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी लगाना पड़ता है। गैस में बिल्कुल ही नहीं लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इसके शेप को बदलना बहुत आसानी से बदल सकते हैं। क्लियर है? तो कोई भी मैटर सॉलिड क्यों होगा? क्योंकि उनके एटम्स एक दूसरे को बिल्कुल टाइटली पकड़ के रखेंगे। लिक्विड क्यों होगा? क्योंकि उनके एटम्स थोड़े से लूजली, थोड़े से अलग अलग डिस्टेंस बना के रहते हैं, जिसके वजह से वो फ्लो करता है। और गैस में बिल्कुल ही डिस्टेंस बना के रहते हैं, इसीलिए उसको किसी भी शेप में हम लोग आराम से बदल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेट है सॉलिड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिखा है, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है उसका शेप फिक्स्ड होता है, यानी कि अगर कोई मैटर सॉलिड है और वो जिस शेप में है वो शेप फिक्स हो जाएगा, हम लोग उसको बदलेंगे तो बहुत मुश्किल से बदलेगा। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम कहने का मतलब है कि वो जितना जगह स्पेस घेरता है ना, हर जगह उतना ही स्पेस घेरेगा। यानी कि अगर हम लोग जगह बदल दें तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जा कर के कम जगह घेरेगा ना,
वहाँ भी वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाइज करेगा। ये सॉलिड में होता है। तो सॉलिड का जो शेप होता है वो भी फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम क्या होता है? तो जो मैटर जितना स्पेस घेरता है ना, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड में क्या होता है? तो वो जिस जगह पे जाएगा उतना ही जगह क्या करेगा? ऑक्यूपाइज करेगा, उससे कम नहीं और उससे ज़्यादा नहीं। ये सॉलिड में होता है। एग्जाम्पल के लिए आप टेबल पे कोई किताब रख दीजिए और उस किताब को ले जा करके बेड पे रख दीजिए, तो जितना स्पेस वो टेबल पे घेरेगा उतना ही स्पेस बेड पे भी घेरेगा। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है, उसके एटम्स इधर उधर नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल टाइटली पकड़ के रखे हैं। क्लियर है? तो ठोस पदार्थ का आकार यानी कि उसका शेप और उसका आयतन तय होती है। तय होने का मतलब है कि वो फिक्स्ड हो गया, अब चेंज नहीं होगा। चेंज कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, फिर चेंज हो जाए तो फिर उसका शेप फिक्स्ड और वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो जाएगा, फिर वो उतना ही स्पेस घेरने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मेज, किताब, पत्थर, टेबल, बुक, स्टोन्स, ये सभी क्या हैं? सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड। लिक्विड यानी कि इसके एटम्स थोड़े से लूजली होते हैं, एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंस बना के रहते हैं, इसीलिए ये इजीली फ्लो हो जाता है, आसानी से बह जाता है। इसमें क्या लिखा है? चलिए पढ़ते हैं। लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी कि इसका शेप जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आप पानी को बाल्टी में रख दीजिए, वो उस बाल्टी का शेप ले लेगा, और उसी पानी को निकाल करके किसी बोतल में बंद कर दीजिए, किसी बॉटल में कर दीजिए, तो वो उस बोतल का शेप ले लेगा। यानी कि उसका शेप फिक्स नहीं होता है। लेकिन जितना पानी उस बाल्टी में था उतना ही पानी उस बोतल में भी होगा, वो पानी का वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि लिक्विड में क्या होता है? तो उसका शेप फिक्स नहीं होता है। पानी को जिस तरह के बर्तन में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। यानी कि बर्तन बदलने से पानी कम या ज़्यादा नहीं होगा, उतना ही रह जाएगा। क्लियर है? तो द्रव का आकार तय नहीं होता, लेकिन आयतन तय होता है। उसका आकार बदल सकता है बर्तन के अकॉर्डिंग, या फिर जिस तरह के आप शेप में उसको बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन उसका आयतन तय होता है। पानी का जो वॉल्यूम होगा वो ना कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। पानी ही नहीं, मिल्क ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, इन सभी को जिस तरह के शेप में रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, भले उसका शेप बदलते जाएगा। तो लिक्विड का क्या होता है? तो नो फिक्स्ड शेप, शेप फिक्स्ड नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्लियर? आगे गैस। गैस, कोई मैटर गैस कब होता है? जब उसके एटम्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं कि वो एक जगह पे रह ही नहीं पाता है, इसीलिए वो उड़ने लगता है, फ्लाई करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके मैटर्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप, इसका ना आकार फिक्स होता है ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। यानी कि गैस का ना कोई शेप होगा ना ही आयतन होगा। अब ये कहाँ पे कितना जगह घेरेगा ये भी कंफर्म नहीं है, और किस शेप में जाएगा ये भी कंफर्म नहीं है। क्लियर है? यानी कि कभी जगह थोड़ा सा ले सकता है, कभी बड़ा सा ले सकता है, और इसका कोई शेप भी नहीं होता है, ना फिक्स्ड शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल के लिए हवा। दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस हम लोग सांस लेने में यूज करते हैं, जो हमें प्लांट से मिलता है। वो भी क्या है? एक मैटर है, लेकिन मैटर के किस स्टेट में है? वो गैस स्टेट में है। क्लियर है? नेक्स्ट, चेंज इनटू स्टेट्स। वाटर पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो वाटर एक ऐसा मैटर है, पानी ही एक ऐसा मैटर है जो कभी सॉलिड हो सकता है, कभी लिक्विड हो सकता है, और कभी गैस हो सकता है। क्लियर है? यानी कि वाटर जो है, वाटर ही कभी कभी आइस बन जाता है, कभी कभी वाटर ही रहता है, और कभी कभी स्टीम, भाप बन जाता है। क्लियर है? तो रहा वो वाटर ही, लेकिन उसका स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। अब चेंज होने का रीज़न क्या है? तो कभी कभी टेम्परेचर की वजह से होता है।
जैसे जिस जगह पे बहुत ठंडी पड़ती है तो वहाँ का जो पानी होता है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। और जम जाने की वजह से जो पहले लिक्विड था वो सॉलिड हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। जस्ट लाइक हम लोग अपने फ्रीज में किसी पानी को रख देते हैं, अगर ज़्यादा देर और टेम्परेचर ज़्यादा ही लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो पानी जो है जिस बर्तन में या फिर जिस तरह के शेप में रखे रहते हैं वो वैसे ही शेप में सॉलिड बन जाता है। और सॉलिड हो गया, पहले लिक्विड था, और फिर उसी को ला करके अगर हम लोग किसी बर्तन में अपने गैस पे रख दे और उसको हीट करना शुरू करें, गर्म करना शुरू करें, तो धीरे धीरे आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होगा पिघल पिघल करके, और फिर बाद में क्या होगा, तो बाद में वो फिर स्टीम भाप बन के उड़ने लगेगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। यानी जो पहले वाटर था, जब उसको फ्रीज किए, टेम्परेचर को एकदम कम किए, तो वो किस में बदल गया? सॉलिड में। और फिर जब टेम्परेचर को हाई किए, एकदम ऊपर लेकर के गए, तो वही वाटर बदल गया किस में? स्टीम यानी कि गैस में। यानी कि टेम्परेचर की वजह से मैटर के स्टेट में चेंजेस होता है। अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो वो हो सकता है सॉलिड बन जाए, जैसे वाटर बन गया था। अगर टेम्परेचर हाई करते हैं तो वो चीज़ गैस में, वाटर किस में बदल जाता है? गैस में। वही लिखा है यहाँ पे, चेंज इन मैटर, पदार्थ में परिवर्तन। मैटर कैन बी चेंज इट्स फॉर्म, मैटर अपना जो रूप होता है वो बदल सकता है ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के वजह से। जैसे कि कोई बर्फ पानी बन सकता है, और पानी भाप बन सकता है, फिर भाप पानी बन सकता है, पानी फिर बर्फ बन सकता है। ये सभी को हम लोग कर सकते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? जब पानी को हीट किया जाता है तो वो स्टीम में बदल जाता है। किसमें? स्टीम में, यानी भाप में बदल जाता है। जस्ट लाइक जब गर्मी का सीजन होता है तो छोटी छोटी नालियाँ, तालाब, पोन्ड्स, लेक, झरने, ये सब सूखने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो धीरे धीरे किस में बदलने लगता है? स्टीम में। किसमें? स्टीम में। जब टेम्परेचर हाई होता है ना, तो वाटर के जो एटम्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो फ्री होने लगते हैं, एकदम एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। कब? जब टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो उनके एटम्स एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, और एटम्स के दूर होने की वजह से वाटर जो है धीरे धीरे गैस में बदलने लगता है। क्योंकि गैस में ही ना ऐसा होता है कि उनके एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब एटम्स दूर दूर होने लगते हैं तो वाटर धीरे धीरे किस में बदलने लगता है? गैस में। और जब हम लोग टेम्परेचर को लो करते हैं तो सभी एटम्स एक दूसरे के पास आकर के चिपकने लगते हैं, एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं, बुलाने लगते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर धीरे धीरे सबके एटम्स मिलते मिलते वो एक आइस में बदल जाते हैं, यानी कि सॉलिड में बदल जाते हैं। फिलहाल हम लोग इवेपोरेशन पे बात कर रहे थे। तो इवेपोरेशन क्या होता है? जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो लिक्विड बदल जाता है किसमें? स्टीम यानी कि गैस में। ये कहलाता है इवेपोरेशन, यानी कि लिक्विड का गैस हो जाना इवेपोरेशन कहलाता है। लिक्विड का गैस हो जाना इवेपोरेशन कहलाता है। लिक्विड का गैस हो जाना इवेपोरेशन कहलाता है। कोई लिक्विड गैस कब होगा? जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ठीक उसका अपोजिट। जब टेम्परेचर को लो किया जाए, टेम्परेचर को बिल्कुल नीचे लेके जाया जाए, तो जो पहले वाटर था यानी लिक्विड था वो धीरे धीरे फ्रीज होकर के आइस में बदल जाएगा, यानी सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉलिड। यानी जो पहले लिक्विड था वो क्या किस में बदल गया? सॉलिड में। लिक्विड का सॉलिड हो जाना कहलाता है कंडेंसेशन। जैसे पानी का बर्फ बन जाना क्या है? कंडेंसेशन। पानी का बर्फ बन जाना क्या है? कंडेंसेशन। और पानी का भाप बन जाना क्या है? इवेपोरेशन। पानी का भाप बन जाना इवेपोरेशन, और पानी का बर्फ बन जाना कंडेंसेशन। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया हो। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके लिए कुछ काम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और इसको आप रिवीजन कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, बनाइएगा।
ये भी ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।